तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। शेयर में बात कर लो तो एक लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। 900 का लेवल से हाई लगाया, ठीक है, उसके पास आसपास ही में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। उतनी बड़ी गिरावट आई नहीं है। अगर मैं इसको एक साल के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको शेयर मिल गया था अप्रॉक्स 400 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था। वहाँ से मैं बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया इसने। अप्रॉक्स शेयर 900 के लेवल्स को क्रॉस कर गया। वहाँ से फिर हमें एक करेक्शन आया शेयर में, एंड करेक्शन के बाद शेयर आ गया था अप्रॉक्स 600 के लेवल्स पे, अप्रॉक्स 640 650 के अराउंड। वहाँ से फिर हमें एक सडनली बहुत ही बढ़िया जंप आते हुए देखने को मिला। जंप के पीछे का रीजन समझेंगे, हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे शेयर को, रिजल्ट्स वगैरह समझेंगे, एंड देन वी विल डिसाइड हमें आगे के लिए इस लेवल्स को कैसे ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। ओके, बिकॉज देखो इवन यू नो एज एन इन्वेस्टर परस्पेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ कि हमें इस लेवल्स पे तो खरीद के कोई फायदा होने नहीं वाला। यस, अगर यहाँ से भी शेयर 1000 2000 को लेवल्स क्रॉच कर जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन हमें हमें क्या चाहिए, हमें गिरावट चाहिए ताकि हम उस लेवल्स पे बैठ सकें। ओके, तो वो कैसे में ट्रेड करना है वो भी मैं बताऊंगा। ओके, तो उसके लिए चीज़ों को अंत तक समझो ताकि चीज़ें आपको समझ में क्लियर आउट हो। ओके, तो पहली चीज़ जो मैं न्यूज़ पे लेकर चलना चाहूँगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉर दिस सेक्टर, जिस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, विच इज़ द ईएमएस सेक्टर, उसकी जो सबसे मेन न्यूज़ है, ओके, विच इज़ द 40,000 करोड़ रुपीज़ बूस्ट टू दिस सेक्टर, ईएमएस सेक्टर, जो कि हमारा जो बजट डे था उस पर ये आउटलाइन किया गया बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। इंक्रीज आउटले फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग टू रुपीज़ 40,000 करोड़। दिस मेट मार्केट एक्सपेक्टेशंस। द मूव इज सीन टू स्ट्रेटनिंग द लोकल कंपोनेंट प्रोडक्शन। तो लोकल कंपोनेंट जो प्रोडक्शन है उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटन ये की बात करी है, विच इज़ लाइक 40,000 करोड़ रुपीज़ का एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। एंड इन द फ्यूचर एज वेल, मैं यहाँ से गारंटी मतलब आराम से बोल सकता हूँ कि इन द फ्यूचर हमें और भी इसको बढ़ाते हुए देखने को मिलेगा ताकि हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज़ कर सके और उस पर हमारा लोकल ही रहे चीज़ें, ठीक है। तो ये एक तो पहली न्यूज़ जो कि बहुत ही बड़ी न्यूज़ है फॉर दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री। ओके, अब जो दूसरी न्यूज़ है, ये सब जो मार्केट वगैरह खत्म हो जाता है तब हमें यहाँ पे एंड Morgan Stanley upgrades the outlook for this EMS sector, EMS stock. Better than, it is like better than the giants, which is like Keynes Technology, Dixon, and Cinema SGF emerged as a favorable pick for Morgan Stanley amid strong growth and demand. In the latest note, the brokerage firm has upgraded their stance on cinema SGS from equal weight to overweight, hiking the target price from 712 rupees to 992 rupees, citing a strong execution which has led to healthy and profitable growth in the past 4 quarters. ओके, यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। ओके, तो ये हो गया कुछ न्यूज़ेस। आई नो ये पुरानी न्यूज़ेस है, देखो पुराने न्यूज़ेस है, यस, नो डाउट इन दिस, बट अगर मैं इसके कुछ फंडामेंटल्स पे लेके जाऊँ आपको, तो फंडामेंटल्स पे अगर हमारे इसके कंपनी के, तो देखो पुराने न्यूज़ है, यस, नो डाउट इन दिस, बट मैंने जो जिस मोटिव से दिखाया ये वो ये है कि ये देखो सेक्टरल बूस्ट है, सेक्टरल बूम है, कोई इशूज़ नहीं है सेक्टर में। हमें सेक्टर में फोकस देखने को मिलता है फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टर्स एज वेल, मॉर्गन स्टैनली वगैरह से, तो फॉरेन इन्वेस्टर से भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है। हमारे जो इंटरनल है, इंटरनल इन्वेस्टर्स लाइक डी आई एस एंड फाइनेंस मिनिस्टर से भी हमें फोकस में देखने को मिल रहा है। तो पूरा सेक्टर ही अच्छा है। ओके, तो समझो इस चीज़ को। अब यहाँ कंपनी के बारे में बात कर ले थोड़ा सा, तो देखो कंपनी के बारे में, कंपनी यू नो ये कंपनी फोकस्ड है इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग कंपोनेंट मार्केटिंग टर्न की सर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ईएमएस सेक्टर से जो बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं उतना ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा शेयर के बारे में, बट यहाँ अगर हम चीज़ों को थोड़ा समझें तो मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो 16,000 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप हो चुका है अभी। हालांकि जो स्टॉक का पी है 58 के राउंड है, यस ओवर वैल्यूशन है। इंडस्ट्री भी हालांकि 29 के राउंड है। डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक है। आरओसी आरओई की बात करो तो 9.45 एंड 11.7 के आसपास का इनका आरओसी आरओई है। ओके, इट्स नॉट लाइक कि बहुत बुरा है, इट्स गुड एवरेज है। बट वही अगर मैं डेप्ट की बात करूँ तो कंपनी के ऊपर वो 332 करोड़ के आसपास का विच मैं डेप्ट इक्विटी 0.12, तो डेप्ट का उतना बड़ा इशू नहीं है कंपनी के ऊपर। अप्रॉक्स 2617 करोड़ के रिजर्व्स है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेप्ट अपना रिड्यूस करते हुए देखने को मिला, विच इज लाइक 2024 में 630 करोड़ के डेप्ट है, वहाँ से फिर 332 करोड़ आते हुए देखने को मिला। तो यहाँ पे हमें रिडक्शन देखने को मिल रहा है। और डेप्ट परस्पेक्टिव से देखूँ तो अब आते हैं थोड़ा सा इसका ऑपरेटिंग मार्जिन वाला, विच इज लाइक 11%, प्रॉफिट ग्रोथ 102%, क्रेजी गुड। पीएच रेशियो 2.12, ओवर वैल्यूएशन पेट्रो स्कोर 8 के अराउंड है, बाइंग देखने को मिल रही है। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले यहाँ पे तो दिसंबर क्वार्टर में 870 करोड़ से 1264 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। क्रेजी जंप, क्रेजी जंप। ओके, वही ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का 9% से 13% का होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80 करोड़ से 159 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। नाउ दैट्स अ क्रेजी जंप इन हियर।
अब वही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें विच इज़ लाइक 53 करोड़ से डबल होते हुए देखने को मिल रहा है 110 करोड़ रुपीज़। ओके, तो क्रेजी जंप है ऑन ऑल परस्पेक्टिव से मैं बोलूँगा। ऑन एक रिजल्ट्स परस्पेक्टिव में देखूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेल्स में जंप है, ऑपरेटिंग मार्जिन में जंप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप है, यानी कंपनी का एबिटा इंक्रीज अप हो रहा है, बढ़िया इंक्रीज अप हो रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर ले उस बेसिस पे क्रेजी जंप। ओके, तो कंपनी काफ़ी टाइम से एक अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही है। एंड यहाँ मैं बोलूँगा तो देखो नेक्स्ट क्वार्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हमें 100 करोड़ के क्रॉस करते हुए देखने को मिल रहा है ओके फॉर दिस दिसंबर क्वार्टर, तो अगर हमें और एक दो क्वार्टर 100 करोड़ क्रॉस करते हुए देखने को मिल जाए तो क्या ही कहने हो जाएंगे, समझ रहे हो बात को। वहाँ फिर शेयर पूरी तरह से बुलिश हो जाएगा। ओके, इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो यहाँ पे 42% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, 6.47% की होल्डिंग अफाइज के पास है, 15.89% की होल्डिंग डीआईएस के पास है, बट 34% की होल्डिंग भी पब्लिक के पास है। ओके, तो यहाँ पे जो हमें थोड़ा सा डीआईएस का सेल ऑफ देखने को मिल रहा है फॉर दिस क्वार्टर। इन्होंने पहले 9% की होल्डिंग थी, देन सितंबर में सडनली दे हैव इंक्रीज लाइक 16% की होल्डिंग्स कर ली इन्होंने। ओके, एंड देन नाउ इट्स ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा अब शेयर भागा हुआ है, तो प्रॉफिट बुकिंग करना काफ़ी लाजमी था। प्रॉफिट बुकिंग किया भी डीआईएस ने 15.89। पब्लिक की बात करें तो 34% की होल्डिंग्स देखने को मिल रही है, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है पब्लिक के पास। बट या इट्स गुड, नॉट एट ऑल डाउट। यहाँ पे जो एक्सपोजर है बिटवीन द प्रमोटर्स एफआईएस डीआईएस पब्लिक गुड है, कोई इशूज़ नहीं है। बट पब्लिक का होल्डिंग थोड़ा सा उन्हें हायर साइड देखने को मिलता है। ओके, कोई इशूज़ नहीं है इस पर। ओके, बट ऑन ए शेयर परस्पेक्टिव में बोलूँगा यस, कोई डाउट नहीं है हमें, बहुत ही बेहतरीन शेयर है ऑन एवरी परस्पेक्टिव। रिजल्ट्स परस्पेक्टिव से भी देखूँ, ऑन लाइक सेक्टोरल परस्पेक्टिव से देखूँ, काफ़ी बेहतरीन है। एंड इन्वेस्टर परस्पेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा एफआईएस जेएस की एंट्रीज देखने को मिलती है, मॉर्गन स्टैनली वगैरह, तो काफ़ी बुलिश शेयर है, कोई इशूज़ नहीं है। बट जो लेवल्स रहने वाले हैं हमारे, वो इस पर कोई लेवल्स नहीं दे रहा हूँ आपको मैं। ओके, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मैं जो सजेशंस दूंगा वो ये है कि बाय ऑन डिप करो। ओके, बाय ऑन डिप करो, आपको मतलब इसको गिरावट पे खरीदना है। ओके, अब देखो इस लेवल्स पे आपको ये जो जंप आ रहे हैं ये मिस नहीं करना है आपको। सपोज यू डोंट वांट टू मिस दिस, तो व्हाट यू कैन डू हियर इज 25% डिप्लॉय करो। देन अगेन वहाँ से अगर गिरावट आता है शेयर में, देन वहाँ पे 25% डिप्लॉय करना। अगर नहीं भी आता है तो 25% पे आपको प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे, कोई इशूज़ नहीं है। देन अगर गिरावट आता है देन अगेन इन द रिसेंट मंथ्स और लाइक डेज, तो वहाँ पे 25% डिप्लॉय करना। तो दैट स्ट्रैटेजी यू कैन यूज दिस हेयर। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, आपने निश्चित लेवल पे खरीद के रखा है इसको, लाइक देन यू आर ग्रेट प्रॉफिट्स, तो बेचने की कोई मन ही नहीं बनाता। ठीक है, तो आराम से बैठो, कोई इशूज़ नहीं है। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से रखो, लॉन्ग टर्म शेयर बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया पैसा बना के देगी। ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं। पूरा सेक्टोरल बेसिस ग्रेट शेयर टू होल्ड एज ऑफ नाउ। ओके, हालांकि हम इसको बीच में रिव्यू करते रहेंगे ऑब्वियसली रिजल्ट्स बेस्ड परस्पेक्टिव से, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे रेगुलर अपडेट्स रियल टाइम में मिलते रहे। हालांकि हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं हो। रजिस्ट्रेशन तो 30 सेकंड रजिस्ट्रेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो देखो, गो हेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली। किसी भी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। जैसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।